ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि 2025 में कब है। महाकुंभ के संगम में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और कुछ तो अभी भी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के दौरान संगम नगरी में बेहद खास रौनक देखने को मिल रही है। चलिए आज जानते हैं कि महाकुंभ का समापन कब होगा, आखिरी महास्नान के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, महाकुंभ का समापन का महाशिवरात्रि के दिन होगा। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पूजा के मुहूर्त क्या हैं, पारण कब करना चाहिए और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत किया है तो व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। दोस्तों, फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत हो रही है 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर और इस तिथि का समापन हो रहा है 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर। तो इस प्रकार महाशिवरात्रि 26 फरवरी के दिन महाकुंभ का समापन होगा और इसी दिन महाकुंभ का आखिरी स्नान होगा और इसी दिन महाशिवरात्रि का व्रत भी किया जाएगा। तो महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ के आखिरी स्नान के ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 26 फरवरी को हो रही है 5:09 से 5:59 तक। और ब्रह्म मुहूर्त के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करना बेहद फलदायी साबित होता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि की तिथि के किसी भी समय स्नान किया जा सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि पूजा का मुहूर्त क्या है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसे उन्हें विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करना शुभ फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। महाशिवरात्रि पूजा के मुहूर्त इस प्रकार हैं। पूजा मुहूर्त है रात 12:09 से रात 12:59 तक और शिवरात्रि के चारों पहर की पूजा का मुहूर्त इस प्रकार है। रात्रि के प्रथम पहर पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:19 से रात 9:26 तक। द्वितीय पूजा का मुहूर्त है रात 9:26 से 27 फरवरी रात 12:34 तक। रात्रि तृतीय प्रहर पूजा का शुभ मुहूर्त है 27 फरवरी रात 12:34 से प्रातःकाल 3:41 तक। और रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा का समय रहेगा 27 फरवरी 3:41 से सुबह 6:48 तक। तो इन मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं और शिवरात्रि के दिन आप ये उपाय भी कर सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में दूध, दही, जल, घी, शहद और शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। महाशिवरात्रि पर रात के समय शिव मंदिर में आप दीपक भी जला सकते हैं। महाशिवरात्रि पर रात में शिव मंदिर में दीपक जलाएं और अगर आप शिव मंदिर जाकर दीपक जलाते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग घर लेकर आएं और स्थापित करें। इसके बाद प्रतिदिन पूजा करें। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। तो शिवरात्रि के दिन आपको ये गलतियां भी नहीं करनी है, जैसे कि महाशिवरात्रि पर भूलकर भी आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आपने व्रत किया है तो महाशिवरात्रि पर व्यक्ति को दिन में सोना चाहिए। इसके साथ ही रात्रि में भगवान शिव का भजन और जागरण करना चाहिए। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको महाशिवरात्रि व्रत का पूर्ण फल मिलता है।
दोस्तों, महाशिवरात्रि पर अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में पूजा कर लीजिए। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में पूजा ज़रूर करें। शाम के समय कर लें या फिर सुबह कर लें, लेकिन शाम के समय की पूजा का ज़्यादा महत्व होता है। तो मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से। और इस दिन आप गन्ने को गट्टे, छोटे छोटे गट्टे बनाकर भी चढ़ा सकते हैं। बेर भी चढ़ाए जाते हैं, बेल पत्र, भांग, धतूरा और शमी पत्र। साथ ही आकड़े का पुष्प जरूर अर्पित करें। पीली कनेर का फूल अर्पित करें भगवान भोलेनाथ को। और आप इस दिन सफ़ेद मिठाई का भोग भी लगाएं। और साथ ही आप माता पार्वती जी की पूजा अवश्य करें। माता पार्वती जी को आप सुहाग की सामग्री अर्पित करें और भगवान भोलेनाथ को आप जनेऊ अर्पित करें। और आप इस दिन शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर आप महाशिवरात्रि की कथा भी पढ़ सकते हैं। और अंत में आप मंत्रों का जाप करें और आरती अवश्य करें। आरती करने के बाद आप पूरे दिन व्रत करें, व्रत में नमक नहीं खाएं। और उसके बाद आप शाम के समय भी पूजा करें, रात्रि में भी पूजा कर सकते हैं। और पारण का समय मैं आपको बता देती हूँ। तो पारण भी किया जाता है। पारण सुबह में किया जाएगा 27 फरवरी को। 27 फरवरी को सुबह 6:48 से लेकर 8:53 तक पारण कर सकते हैं। इस दौरान व्रत करने वाले भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के बाद व्रत पारण कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय माता दी।